Italy. मूवी की शुरुआत में 1911 के पेरिस की एक अजीब सी रात दिखाते हैं। रिटायर्ड ऑफिसर रेमंड शोगल निकोल की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं और फ्रेडिनेंड पत्ते खेलकर शाम के वक्त अपने घर जा रहा होता है। फिर फ्रेडिनेंड आराम करने के लिए एक मूर्ति के पास रुकता है। तभी अचानक आसमान में एक अजीब सी सुनहरी रोशनी को देखकर वो बिल्कुल डर जाता है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन प्रोफेसर जोसेफ ने किया था, जो एंशिएंट इजिप्ट के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने बहुत सी रिसर्च के बाद टेलीपैथिक टेक्निक्स को सीखा है। वो घर बैठे अपनी शक्तियों से 136 लाख पुराने डायनासोर को अंडे से निकाल देते हैं, जिनमें से एक टेरासोर निकलता है। अब दोनों का दिमाग एक दूसरे से जुड़ जाता है, इसलिए जो टेरासोर करता है वही जोसेफ भी करता है। उसके बाद टेरासोर म्यूजियम की छत से उड़ जाता है। अब ये सब होते हुए इंस्पेक्टर अल्बर्ट भी देख लेते अगर वो सोए नहीं होते। रेमंड निकोल को अपने साथ समय बिताने के लिए कार में लेके जाता है। तभी उन पर टेरासोर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाते हैं। ये सब होते हुए फ्रेडिनेंड देख लेता है और अल्बर्ट को इस इमरजेंसी के लिए उठाया जाता है। इसी बीच अंड्रेज, जो एक यंग साइंटिस्ट है, उसको दिखाते हैं, जो जर्डिन डेस प्लांटेस में असिस्टेंट है। वो अपनी क्रश के लिए एक लेटर लिख रहा होता है, जिसका नाम एडेल होता है, जो एक बहुत ही जानी मानी लेखक और पत्रकार है, जिससे वो पहले बुक साइन करते वक्त मिला था। एडेल इस वक्त पेरिस में नहीं होती, उसके पब्लिशर ने उसको पेरू भेजा होता है, पर एडेल वही करती है जो उसको करना होता है और वो पेरू की जगह इजिप्ट चली जाती है और इजिप्ट जाकर वहाँ के कुछ लोगों को रामसेस द ग्रेट की कब्र ढूंढने के लिए लगती है। उनमें से एक आदमी उसकी खबर किसी को दे रहा होता है। जब वो सब कब्र के अंदर पहुंचते हैं, वो नक्शे के हिस्सों को एक साथ रखते हैं ताकि एडल सीक्रेट दरवाजे को खोल सके। अब दरवाजा खुलते ही उसमें से कुछ काला काला चिपचिपा निकलता है और फिर जैसे ये लोग खजाने के लिए एडल के खिलाफ होते हैं तो एडल पीछे हट जाती है। वो जानती है कि वो एक जाल है, इसलिए कुछ समय बाद ही एक आदमी के हाथ में आग लग जाती है। वो सब समझ जाते हैं कि उन्हें एडल की जरूरत है और जैसे ही वो अगला पजल सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो कमरा मिल जाता है जिसमें वो मम्मी और खजाना होता है। एडल रामसेस को नहीं बल्कि उसके डॉक्टर को ढूंढ रही होती है और वो ताबूत खोलती है, जबकि दो लोगों को सजा मिली है सोना चुराने के लिए। एक नेकलेस पानी से मर जाता है और दूसरा अचानक से बने होल में गिर जाता है। एडल मम्मी की जांच कर रही होती है, तभी उसे प्रोफेसर ड्यूलिबेल्ट रोक देता है। वो अपने जासूस को शुक्रिया अदा बोलता है जानकारी देने के लिए और बताता है कि वो अपने फौजियों के साथ उसको पकड़ने आया है। ड्यूलिबेल्ट पूछता है कि उसे ये पुरानी मम्मी क्यों चाहिए। तब एडल उसे बताती है कि उसकी बहन बीमार है और यही प्राचीन डॉक्टर उसकी मदद कर सकता है। बेशक उसे पहले जिंदा करना पड़ेगा, इसके लिए वो जोसेफ की रिसर्च का इस्तेमाल करेगी। और फिर ये सुनकर ड्यूलिबेल्ट इस आइडिया पर हंस जाता है और उससे वो किताब छीनने के बाद अपने सैनिकों को उसको मारने के लिए पहले कमरे में वापस लेके जाता है और कहता है कि विदेशी लुटेरों के लिए यही सजा है। फिर ड्यूलिबेल्ट एडल से मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। एडल उससे एक सिगरेट मांगती है और फिर वो उसको सिगरेट दे भी देता है और जैसे ही लेटर उसके पास ले जाता है, एडल उससे लेटर छीन लेती है और उसकी कमर पर मार डालती है। फिर वो ड्यूलिबेल्ट को मम्मी रैपिंग मशीन में धक्का दे देती है और एक गुफा की ओर भागने लगती है और अपने पीछे लेटर फेंक देती है ताकि वहाँ आग जल जाए और सैनिक उसका पीछा न कर सके। अब जैसे ही वो मम्मी वाले कमरे में पहुंचती है, वो ताबूत में कूद जाती है और वो ताबूत सीधे नदी में गिर जाता है और फिर वहाँ से वो बच निकलती है। एडल शहर की तरफ वापस जाने लगती है, जबकि ड्यूलिबेल्ट के लोग उसको आजाद कर देते हैं और अब वो बदले की कसम खाता है। पेरिस में पुलिस फ्रेडिनेंड से पूछताछ कर रही होती है, पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते कि उसने एक डायनासोर को देखा और ऑफिसर रेमंड का शोगल के साथ एक अफेयर भी था। हालांकि जल्दी उनको वो जानकारी मिल जाती है। हालांकि ये कंफर्म हो जाता है कि जो लाशें उन्हें मिली है वो निकोल और रेमंड की है। अब अल्बर्ट फ्रेडिनेंड को वहां से बाहर निकलवा देता है और अपने लोगों से इस बात को गुप्त रखने के लिए कहता है, लेकिन ये काम नहीं आता। अगली सुबह शहर के हर अखबार में टेरासोर और रेमंड के अफेयर के बारे में बातें हो रही होती है। प्रेसिडेंट को भी ये खबर पता लगती है और वो तुरंत अपने कैबिनेट में इस बात को निपटाने के लिए कहते हैं, जिससे लोग डरे ना और लोगों को ये बताया जाए कि उन्होंने अपनी खिड़की से किसी भी टेरासोर को उड़ते हुए नहीं देखा। वो इस हफ्ते के अंत तक इस बात को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हेयर के ऑफिसर एक काम किसी और को करने के लिए कहता है, जब तक ये बात अल्बर्ट तक नहीं पहुंच जाती, जिसे सिर्फ 24 घंटे मिले हैं इस बात को खत्म करने के लिए। इसी बीच अंड्रेज अपने दोस्त प्रोफेसर मनार्ड के साथ म्यूजियम में होते हैं और उन्हें वो टूटा वांडा मिल जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये अंदर से तोड़ा गया है। फिर अल्बर्ट भी वहाँ पहुँच जाता है और इस बात को झुटाने की कोशिश करता है। मनार्ड अल्बर्ट को जॉस के पास जाने को कहता है और बताता है कि जॉस भी इकलौता एक एक्सपर्ट है। जॉस टेरासोर को अपने अपार्टमेंट में छुपा रहा होता है। जब अल्बर्ट और पुलिस जॉस के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, तब डायनासोर पर्दे के पीछे छुप जाता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर अल्बर्ट जॉस के ब्रेकफास्ट में से अंडा खाने लगता है और टेरासोर को गुस्सा आ जाता है और वो अपार्टमेंट को तबाह करके उड़ जाता है। फिर जॉस को पुलिस पकड़ लेती है। अब एडल पेरिस में मम्मी को लेकर वापस आती है और उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाती है और अपने एडिटर को झूठ बोलती है कि वो पेरू गई थी और इस बॉक्स में बड़ी पाइप है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो नर्स को भेज देती है, जो उसकी बहन का ध्यान रख रही थी, और एंड्रेज के भेजे सभी लेटर्स को नजरअंदाज कर देती है। वो अपनी बहन अगाते को देखती है, जो बेड पर बेहोश होती है।
वो उससे वादा करती है कि वो उसको जल्द ठीक कर देगी, लेकिन अब उसने वो किताब खो दी है, इसलिए उसे जोसेफ को ढूंढना पड़ेगा जिससे मम्मी को वापस जिंदा किया जा सके। अब जैसे ही वो बाहर जाने लगती है वो एंड्रे से टकरा जाती है जो उसके लिए एक और लेटर लाया होता है। एडल उस लेटर को टेबल पर रख रही होती है कि तभी वो अखबार को देखती है जिसमें लिखा होता है कि जोसेफ को मौत की सजा मिलने वाली है। एंड्रे उसे बताता है कि जोसेफ किसी जेल में है और एडल वहां जोसेफ के वकील बनकर चली जाती है। जोसेफ उसे बताता है कि वो अब अपने टेलीपैथिक टेक्निक का इस्तेमाल करके जेल से भाग नहीं सकता क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति डायनासोर को किसी और को मारने से रोकने में इस्तेमाल कर ली है। इसीलिए एडल उसको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता सोचती है, लेकिन उसी वक्त असली वकील वहां जाता है और एडल को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। वो अलग अलग भेष बनाकर जोसेफ से मिलने की कोशिश करती है। पहले वो कुक का भेष बदलती है, लेकिन जो असली कुक होता है वो पुलिस वालों को सब बता देता है और वो पकड़ी जाती है। फिर एक नर्स और एक नन का रूप बदलती है, लेकिन फिर भी पकड़ी जाती है। अब चौकीदार का भेष बदलने के बाद उसका प्लान काम कर जाता है, लेकिन तब तक जोसेफ को मारने के लिए लेके चल जाते हैं। इसी बीच अल्बर्ट जस्टिन का स्वागत करता है जो एक बहुत बड़ा शिकारी है जो टेरासोर को पकड़ने के लिए बुलाया जाता है और वो सबसे पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो एफिल टावर के ऊपर चढ़ जाता है। तभी अल्बर्ट के ऊपर डायनासोर पॉप कर देता है। अब जस्टिन उसको सूंघता है और पता लगाता है कि ये भेड़ का मांस खा रहा है, जिसका मतलब है कि उसका अगला शिकार भेड़ों के खेत से लेकर जार्डिन डेस प्लांटिस तक होगा। अब अगली सुबह एडल प्रेसिडेंट से मिलने जाती है जो उसे तब से जानता है जब एडल ने प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लिया था। एडल बताती है कि वो हमेशा से ही मौत की सजा के खिलाफ रही है और जोसेफ को माफ करने के लिए कहती है, लेकिन प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि वो इस बारे में सोचेंगे, देख लेंगे। अब उनकी बात के बीच में टेरासोर आ जाता है जो प्रेसिडेंट पर हमला कर देता है कि तभी एडल प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उन्हें नीचे गिरा देती है और डायनासोर प्रेसिडेंट की जगह कुत्ते को किडनैप कर लेता है। अब प्रेसिडेंट पर हुए हमले की वजह से एडल को वहां से बाहर निकाल देते हैं। जार्डिन डेस प्लांटिस में अल्बर्ट और जस्टिन भेड़ के कपड़े पहनकर टेरासोर को देखने का इंतजार कर रहे होते हैं। हालांकि जो इसको ढूंढता है वो एंड्रेज होता है जिसने कुछ रिसर्च की भी होती है और उसने अपनी रिसर्च मनार्ड को दिखाई थी। उसने कुछ टुकड़े और अंडे के छिलके और मांस के कुछ टुकड़े एक शांत जगह पर रखे होते हैं और टेरासोर कुत्ते के साथ वहां आता है, ये सोचकर कि वो उसका घोंसला है। वहां एडल पुलिस को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि जोसेफ भी उस टेरासोर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करते और उसको वहां से बाहर निकाल देते हैं। वो वापस घर जाती है और अपनी बहन से माफी मांगने के बाद नहाने चली जाती है और एंड्रेज के भेजे हुए पत्रों को पढ़ती है जहां उसे अपने सवाल का जवाब मिलता है। एडल जल्दी से जल्दी एंड्रेज के पास पहुंचती है और उसे किस करते हुए थैंक यू बोलती है और उसे डायनासोर के घोंसले के पास ले जाने को कहती है। वहां वो टेरासोर से दोस्ती करने के लिए उसके लिए गाना गाती है और अपने गले का स्कार्फ उसको देती है। जब वो डायनासोर उसे अपने पास आने देता है, एडल उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसकी सवारी करने लगती है। टेरासोर एडल को उठाकर लोकल जेल में लेके जाता है और अपने पंजों की मदद से जोसेफ को मारने से बचा लेता है और जल्लाद को जोसेफ की जगह अपना सर खोना पड़ता है। जब वो वापस अपने घोंसले की तरफ जा रहा होता है, जस्टिन इसको देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, जबकि अल्बर्ट वहीं सो रहा होता है। जोसेफ अपने पुराने दोस्त मनार्ड से मिलकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन तभी जस्टिन टेरासोर पर गोली चला देता है और जोसेफ और टेरासोर के दिमाग जुड़ने की वजह से जोस को भी गोली लग जाती है। मनार्ड गुस्से में जस्टिन के पास से बंदूक छीन लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जोस के पास ज्यादा वक्त नहीं होता क्योंकि टेरासोर मरने वाला होता है और उस डायनासोर को डॉक्टर के पास लेकर भी नहीं जा सकते। उस डायनासोर को जिंदा रखने के लिए एडल एंड्रेज को उसका ध्यान रखने के लिए छोड़ देती है और वो जोसेफ को लेकर अपने अपार्टमेंट में चली जाती है ताकि वो मम्मी को जिंदा कर सके। एडल एक सर्कल बनाने के लिए कुछ पुराना सामान लेके आती है। जोसेफ अपनी बची हुई टेलीपैथिक शक्ति का इस्तेमाल करता है ताकि वो मम्मी को जिंदा कर सके, लेकिन इसी बीच टेरासोर और जोसेफ मर जाते हैं। वो मम्मी जिसका नाम पैटमोसिस होता है वो जिंदा हो जाता है और चलने और बोलने लगता है। वो उसको वापस जिंदा करने के लिए एडल का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो उसे एक बुरी खबर देता है कि वो फिजिक्स का डॉक्टर है, जिसका मतलब है कि पैटमोसिस एडल की बहन की मदद नहीं कर सकता। वो एडल से पूछता है कि एगथ के साथ ये सब कैसे हुआ था। एडल उसे बताती है कि एगथ और एडल दोनों बहुत ही अच्छा टेनिस खेलती थी, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई सीरियस मैच नहीं खेला होता है। लेकिन एक दिन दोनों के बीच का मैच बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब एडल बॉल को कुछ ज्यादा ही तेज मारती है जो एगथ के सर पर लगती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही गहरी चोट आ जाती है। अब पैटमोसिस उसकी कोई मदद न कर पाने में दुखी हो जाता है और कहता है कि काश तुम जोसेफ से मिली होती, जो 2 किलोमीटर के एरिया में मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने की क्षमता रखता है। एडल न्यूज़पेपर के एक ऐड को ढूंढ रही होती है जिसमें मम्मी के एग्जीबिशन के बारे में लिखा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो एगथ को व्हील चेयर पर लेकर जाती है और पैटमोसिस को एक सूट पहना देती है। पैटमोसिस वहाँ फेर्डिनेंड से मिलता है और उससे बात करता है। सभी अंदर जा रहे होते हैं कि तभी पैटमोसिस अपनी शक्तियों से म्यूजियम का दरवाजा खोल देता है और सभी गार्ड्स को सुला देता है। वो लोग रामसेस के डॉक्टर को ढूंढने के लिए एग्जीबिशन में रखे सभी ताबूतों को खोलना शुरू कर देते हैं। वो रामसेस के साथ साथ सभी मम्मीज को जिंदा कर देते हैं। रामसेस एगथ की मदद करने के लिए मान जाता है
और फिर किसी तरह अगैत के सर से हैप्टन को निकाल दिया जाता है। उसके बाद रामसेस अपने सभी नौकरों के साथ शहर को देखने चला जाता है, जबकि अगैत उठ जाती है। अब दोनों बहनें गले मिलती है और रामसेस डिसाइड करता है कि लोवेरे के बाहर एक पिरामिड होना चाहिए और मम्मी इसको देखकर फेर्डिनेंड बेहोश हो जाता है। और अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर में ये बात होती है। प्रेसिडेंट अल्बर्ट को इस नई समस्या को सुलझाने को कहते हैं। एंड्रिज एडेल के घर जाता है पर उसे वहाँ अगैत मिलती है। अगैत उसे बताती है कि एडेल कुछ हफ्तों तक यहाँ नहीं आएगी। एड्रिज अगैत को फूल देता है और अगैत उसे चाय पिलाने के लिए इनवाइट करती है। इसी दौरान एडेल छुट्टियों के लिए एक शिप में जाती है, जबकि ड्यूलेवल्ट उसके पीछे अपने एक आदमी को लगा देता है। उसके भविष्य का कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि जिस शिप में वो चढ़ती है उसका नाम टाइटैनिक होता है। जार्डिन डेस प्लांटेस में मनार्ड अभी भी जस्टिन का पीछा कर रहा होता है। तभी उसे अल्बर्ट और उसके अधिकारी पकड़ लेते हैं। जस्टिन बहुत ही खुश होता है कि मनार्ड अब उसके पीछे नहीं है। तभी उसके पीछे 2 गोरिल्ला खड़े होते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।